इस दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे अटल सच क्या है? वो है मृत्यु। कोई कितना भी अमीर हो, कितना भी शक्तिशाली हो, इससे कोई नहीं बच सकता। लेकिन जब कोई अपना हमें हमेशा के लिए छोड़कर चला जाता है, तो मन में बस एक ही सवाल उठता है, अब उनके साथ क्या हो रहा है? क्या वो हमें कहीं से देख पा रहे हैं? क्या उनकी आत्मा को शांति मिली, या वो किसी पीड़ा में है? इन्हीं सवालों के जवाब गरुड़ पुराण में दिए गए हैं। तो आज चलिए हम सब मिलकर आत्मा के इसी रहस्यमयी सफर को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। ये बात बहुत गहरी है। इसका मतलब है कि जिसे हम अंत समझ रहे हैं, वो असल में एक नई शुरुआत है। एक ऐसी यात्रा की शुरुआत जहां साथ में कोई शरीर नहीं जाता, कोई नाम या पहचान नहीं जाती। साथ जाते हैं तो सिर्फ हमारे कर्म और उनके नतीजे। तो ठीक है, चलिए इस सफर में और गहराई से उतरते हैं। समझिए कि मृत्यु के ठीक बाद क्या होता है। कहते हैं, आत्मा शरीर से ठीक वैसे ही निकलती है जैसे कोई पंछी अचानक खुले पिंजरे से बाहर आ जाए। लेकिन वो पंछी पहली बार में उड़ नहीं पाता। वो बहुत उलझन में होता है, बहुत कंफ्यूज्ड। आत्मा अपने ही परिवार को रोते बिलखते देखती है, अपने ही शरीर की अंतिम तैयारी देखती है, लेकिन उसे ये एहसास ही नहीं होता कि ये सब उसी के लिए हो रहा है। उसे लगता है कि वो तो यहीं है, जिंदा है, बस कोई उसे देख क्यों नहीं रहा, कोई उसकी बात सुन क्यों नहीं रहा। और बस इसी उलझन के बीच यमदूत आते हैं। अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। गरुड़ पुराण कहता है कि यमदूत कैसे दिखेंगे, ये आत्मा के अपने कर्म तय करते हैं। अगर आत्मा पुण्य करने वाली है तो यमदूत शांत, संत जैसे मार्गदर्शक के रूप में दिखते हैं। और अगर आत्मा ने पाप किए हैं तो वही यमदूत बेहद भयानक, आग उगलते हुए रूप में नजर आते हैं। यमदूत आत्मा को लेकर तुरंत यमलोक नहीं चले जाते, नहीं। मृत्यु के बाद की जो पहले कुछ दिन हैं, वो पृथ्वी पर ही गुजरते हैं। और ये पड़ाव, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। जरा इस समय रेखा को देखिए। शरीर छोड़ने के ठीक बाद पहले 24 घंटे आत्मा को अपने कर्मों का सामना करना पड़ता है, और फिर अगले 13 दिनों तक वो आत्मा एक अदृश्य रूप में अपने ही परिवार के बीच रहती है। उन पहले 24 घंटों में आत्मा को अपनी पूरी जिंदगी एक मूक फिल्म की तरह दिखाई जाती है, बिना किसी आवाज के। हर एक काम, अच्छा या बुरा, हर एक सोच, हर छोटी से छोटी बात, सब कुछ आंखों के सामने घूम जाता है। उस वक्त आत्मा अपने शरीर की चिता की आग नहीं देख रही होती, बल्कि अपने ही कर्मों से पैदा हुई आग को देख रही होती है। और फिर अगले 13 दिन आत्मा अपने घर में ही भटकती रहती है। वो सब कुछ सुनती है, सब कुछ महसूस करती है। कौन दिल से दुखी है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है, ये सब उसे साफ साफ महसूस होता है। इसलिए तो कहते हैं कि 13 दिनों तक होने वाले संस्कार, जैसे पिंडदान और तर्पण, उस भटकती हुई आत्मा को सुकून देने और उसे सही दिशा दिखाने के लिए बहुत जरूरी। 13 दिन पूरे होने के बाद आत्मा की असली लंबी यात्रा शुरू होती है, यमलोक की ओर। एक ऐसी जगह जहां उसे इंसाफ और एक बहुत ही भयंकर नदी का सामना करना होता है। देखिए, कर्मों के हिसाब से आत्मा को 3 में से एक रास्ते पर भेजा जाता है। पहला आर्चे मार्ग, जो सत्य और धर्म के रास्ते पर चलने वालों को स्वर्ग की ओर ले जाता है। दूसरा धूम मार्ग, जिनके कर्म मिले जुले थे उन्हें पितृलोक की ओर ले जाता है। और तीसरा उत्पत्ति विनाश मार्ग, ये पाप करने वाली आत्माओं को नरक की ओर ले जाता है। लेकिन इन रास्तों पर जाने से भी पहले एक बहुत बड़ी बाधा आती है, वैतरणी नदी। ये कोई आम नदी नहीं, ये खून, मवाद और गंदगी से भरी एक खौफनाक नदी है। और कहते हैं कि जीवन में किए गए अच्छे काम, जैसे दान, पुण्य, सेवा, यही सब एक नाव बनकर इस नदी को पार करने में मदद करते हैं। वैतरणी नदी पार करने के बाद आत्मा पहुंचती है यमराज की सभा में। यहाँ पर चित्रगुप्त, जिन्हें डिवाइन रिकॉर्ड कीपर भी कहते हैं, आत्मा के हर एक कर्म का, हर एक विचार का, यहाँ तक कि हर इरादे का पूरा बही खाता सामने रख देते हैं। और फैसला इस बात पर नहीं होता कि कितने अच्छे या बुरे काम किए, बल्कि इस बात पर होता है कि उन कर्मों के पीछे की नीयत और उनकी गहराई क्या की। अच्छा, अगर कर्मों का फैसला आत्मा को नरक की ओर ले जाता है, तो ये समझना बहुत जरूरी है कि गरुड़ पुराण के हिसाब से नरक का असली मकसद क्या है। नरक कोई एक जगह नहीं है, बल्कि कई अलग अलग लोक हैं। हर पाप के लिए एक खास तरह की सजा तय है। जैसे दूसरों की संपत्ति हड़पने वालों के लिए तामिश्र नरक, या फिर अपने माता पिता और बड़ों का अपमान करने वालों के लिए कालसूत्र नरक। तो सबसे जरूरी बात यह है कि नरक कोई हमेशा के लिए दी जाने वाली सजा नहीं है। ये एक तरह का टेम्पररी प्योरिफिकेशन सेंटर है, मतलब एक शुद्धिकरण केंद्र। यहाँ आत्मा अपने बुरे कर्मों का कर्ज चुकाती है और अगले जन्म के लिए खुद को तैयार करती है। नरक में शुद्धि की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आत्मा फिर से जन्म और मृत्यु के चक्र में प्रवेश करती है।
लेकिन अगला जन्म किस रूप में मिलेगा, ये उसके बचे हुए कर्मों पर निर्भर करता है। गरुड़ पुराण के अनुसार इस सृष्टि में 84 लाख योनियां यानी 8.4 मिलियन तरह के जीव जंतु हैं, और इनमें से सिर्फ और सिर्फ मानव योनि ही एक ऐसी योनि है जिसमें आत्मा को अपने कर्म सुधारने का मौका मिलता है। बाकी सभी योनियां तो सिर्फ पुराने कर्मों को भोगने के लिए हैं। चलिए अब इस पूरी प्रक्रिया को एतापार एताप समझते हैं। सबसे पहले नरक में शुद्धि होती है, फिर बचे हुए कर्मों का हिसाब किताब होता है, उसके आधार पर तय होता है कि कौन सी योनि मिलेगी। फिर आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है और वहां वो अपना पिछला सब कुछ भूल जाती है। ये बात सच में दिल को छू जाती है। कहते हैं कि जन्म लेने से ठीक पहले एक पल के लिए आत्मा को अपना सब कुछ याद आ जाता है और वो ईश्वर से वादा करती है कि इस बार वो सिर्फ सच्चाई के रास्ते पर चलेगी। लेकिन जैसे ही वो जन्म लेकर दुनिया में पहले सांस लेती है, माया का पर्दा उस पर छा जाता है और वो अपना किया हुआ हर वादा भूल जाती है। तो क्या इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है? है, बिल्कुल है। और उस अंतिम मंजिल को, उस परम लक्ष्य को मोक्ष कहते हैं। मोक्ष का मतलब है जन्म मृत्यु और पुनर्जन्म के इस कभी न खत्म होने वाले चक्र से हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो जाना। ये वो अवस्था है जब आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है, और इसे पाने के 3 मुख्य मार्ग बताए गए हैं: ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग। जिस आत्मा को मोक्ष मिल जाता है उसका कोई हिसाब किताब नहीं होता, कोई न्याय नहीं होता। उसे लेने यमदूत नहीं, देवदूत आते हैं, और वो आत्मा परम चेतना में ऐसे मिल जाती है जैसे पानी की एक बूंद वापस विशाल सागर में मिल जाती है। उसके लिए न नरक है, न स्वर्ग, न ही कोई अगला जन्म, बस परम शांति है। तो अंत में ये पूरी रहस्यमय यात्रा हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। गरुड़ पुराण के अनुसार हम सब जो भी कर रहे हैं, हमारा हर कर्म, हर सोच, हर इरादा हमारे अगले जन्म की कहानी का पहला पन्ना लिख रहा है। अब सवाल बस इतना है कि हम इस जीवन की कलम से अपनी वो कहानी लिख क्या रहे हैं।